तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एम्प्रेस की पूछने के बाद में जो वेंग यांग होता है वो उसे बताता है कि हाँ पक्का ये लोग जो है वो जुआनियो डायनेस्टी से ही है, लेकिन तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू क्यू आई वेन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर योर मेजेस्टी के खिलाफ जो है वो नहीं जा सकता हूँ, चाहे मुझे अपने ही शब्दों से पीछे क्यों ना हटना पड़ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जुआनियो डायनेस्टी के तीनों बंदों को देखते हैं, जो कि अपनी फॉर्मेशन जो होती है उसे बना रहे होते हैं। और उसे बनाते हुए बोलते हैं कि सच में जो ये इस बार टर्टल सेल है वो पिछली बार के भी मुकाबले और भी ज़्यादा हार्ड है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो क्यू आई वेन के पास में आ जाता है। और अब वैंग यांग को देखने के बाद में क्यू आई वेन जो होता है वो उससे बोलता है कि सर वैंग यांग, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी क्यू आई वेन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यू आई वेन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने ही शब्दों से पीछे जो है वो हट जाओगे और दोबारा से मेरी जो शैंग डायनेस्टी है उसके अंदर आकर ट्रिबल क्रिएट करोगे। जो सुनते के साथ ही क्यू आई वेन जो होता है वो बोलता है कि मुझे इम्पेरल ऑर्डर जो है वो मिला है और मेरे लिए इम्पेरल ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, तो इसीलिए अगर आप जो एम्प्रेस येलिन है उसे हमारे हवाले कर देते हो तो हम लोग जो है वो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वह हंसते हुए अपनी शॉर्ट को निकालते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर मेरी और एम्प्रेस की शादी जो है वो हो रही है। हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी जुआन यू डायनेस्टी ने आकर यहाँ पर अग्रेशन दिखाया है, तो इसीलिए अब तुम में से यहाँ पर कोई भी चिंता बचकर नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही क्यू आई वेन जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई खूबसूरत लड़की जो होती है उससे बोलता है कि लॉर्ड जिन, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मैटर जो है उसे मैं संभालूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इसे संभालने दे। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही क्यू आई वेन जो होता है वो अपने तीनों साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि तीनों जनरल मेरी बात को सुनो, जल्दी से जो फॉर्मेशन है उसे बनाना शुरू करो। जो सुनते ही वे तीनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब जो क्यू आई वेन होता है वो बोलता है कि अजूरा ड्रैगन, वाइट टाइगर और 1 मिलियन बर्ड में यहाँ पर तुम तीनों की पावर को शमन करता हूँ, तो इसीलिए तीनों जल्दी से मेरे सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिट जो होती है वो आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर अजूरा ड्रैगन, वाइट टाइगर, 1 मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टल को लेकर आ गए हो, लेकिन सच बताओ तो मेरी नज़रों में ये स्नेक, कैट, बर्ड और टर्टल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सच बताओ तो मैं तो यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुम मेरे लिए स्नेक, कैट, बर्ड और जो टर्टल है उन्हें लेकर आए हो, क्योंकि शायद ही ये लोग आज मेरे यहाँ पर खाने का यहाँ पर सामान जो है वो बन पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्यू आई वेन है वो यहाँ पर फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे उसे टेक डाउन करना होगा, जिसके बाद में फॉर्मेशन अपने आप ही टूट जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो सीधे जो क्यू आई वेन होता है उसके सामने आ जाता है, जो देख कर क्यू आई वेन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये सही नहीं है, ये सीधा अटैक मेरी तरफ करने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यांग अपने अटैक को कर देता है, जहाँ पर कि उसके अटैक को रोकने के लिए भी एक अटैक किया जाता है। और अब जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो दोनों ही अटैक जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ से जो क्यू आई वेन होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट इसकी शॉट टेक्निक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन प्रोटेक्शन नहीं लगाया होता तो मुझे डर है कि मैं शायद इस चीज़ से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इनकी फॉर्मेशन काफ़ी अजीब है, लगता है कि सिंगल स्लैश जो है वो काफ़ी नहीं रहेगा क्यू आई वेन को टेक डाउन करने के लिए। और उनके इतना सोचते ही हमारा व्यू नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग खड़े होकर फाइट को देख रहे होते हैं। तभी जो योर मेजेस्टी होती है वो बोलती है कि जल्दी से मेरी फियोनिक्स फेदर स्काई स्वॉर्ड को लेकर आओ, मैं यहाँ पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद करूँगी। जॉस उनका ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप जानती हो कि वो फोर सेक्रेट बीस्ट फॉर्मेशन है जो कि जुआन टियान होली लैंड से आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि एक सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर के लिए भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तो क्या तुम कहना चाहती हो कि बस हम लोग जो है वो यहाँ से खड़े होकर इसी प्रकार से जो लोड है उसे बेबसी में देखते रहेंगे। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो बोलती है कि ये एम्प्रेस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लॉर्ड वैंग यांग की बात की जाए तो उनकी कल्टीवेशन और फाउंडेशन दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि वो फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग क्यू आई वेन को देखकर अपने मन में सोचता है कि क्यू आई वेन की इंजरी भी अपने आप ही हील हो गई है। ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेशन ज़्यादा ही मिस्टीरियस है, लगता है कि अब मुझे ऑल आउट ही जाना पड़ेगा।
और अब इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग दोबारा से अटैक को बनाकर करते हुए बोलता है कि चलो तो देखते हैं कि आखिर तुम लोग इस अटैक को कैसे संभालते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपनी काफ़ी पावरफुल अटैक को उनकी तरफ कर देता है, जिसे देखकर क्यूआई वेन जो होता है वो रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो इसे नहीं रोक सकते, सच में तुम बहुत एरोगेंट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्यूआई वेन होता है वो एक काफ़ी बड़ा अजूरा ड्रैगन का जो पैर होता है वो सीधे जो वैंग यांग होता है उसकी तरफ बढ़ाता है। लेकिन जो वैंग यांग होता है वो उस चीज़ को जो उसकी सोड़ होती है उससे रोक लेता है। और अपनी सोड़ से रोकने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकूँ। और अब वैंग यांग की इतना सोचते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो बाहर आ जाती है। और बाहर आते हुए वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है इसका मैंने पहले से ही इंतज़ाम जो है वो कर लिया है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही एक और अटैक वैंग यांग के ऊपर होता है, लेकिन वैंग यांग उसे डोज कर देता है। और अब वैंग यांग सिस्टम से बोलता है कि ठीक है तो चलो मुझे बताओ कि आखिर वो कौन सा मेथड है जिससे कि इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो बताती है कि यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर जो होस्ट है उसे यहाँ पर सेलेस्टियल इंसेंट आई जो है वो दी जाती है। तो चलिए फिर होस्ट इसे शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो अपनी पावर जो होती है उसे सीधे जो वैंग यांग होता है उसके फोरहेड के अंदर डालना शुरू कर देती है। और अब हम देखते हैं कि वैंग यांग के फोरहेड के ऊपर एक आई जो होती है वो बन चुकी होती है, जिसे देखकर वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि मैंने नोवेलों के अंदर इस प्रकार की आई के बारे में पढ़ा था जिसे कि हेवन की आई जो है वो कहा जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि सिस्टम मुझे इस प्रकार की आई प्रोवाइड कर देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि चलो बहुत ही बढ़िया, चलो तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है इसकी कमजोरी क्या है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो फॉर्मेशन जो होती है उसे देखना शुरू कर देता है। और फॉर्मेशन को देखने के बाद में उसे पता लग जाता है और बोलता है कि चलो फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग एक बहुत बड़ा स्लैश जो होता है वो सीधे फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, जिस कारण वो फॉर्मेशन वहीं पर ही टूट जाती है। और अब जैसे ही फॉर्मेशन टूटती है तो हम देखते हैं कि जो तीनों मिनिस्टर होते हैं वो भी इस चीज़ से इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण अब उनकी कल्टीवेशन जो होती है वो एम्परर रियलम के सेकंड स्टेज से ड्रॉप होकर इमोर्टल किंग रियलम के मिड स्टेज पर आ जाती है, जिसे देखकर अब एक मिनिस्टर गुस्से में बोलता है कि वैंग यांग बास्टर्ड, आखिर इसने हमारी कल्टीवेशन के साथ में क्या कर दिया। और उसके इतना बोलता के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि जनरल बहुत बहुत शुक्रिया मरते टाइम भी मेरे बारे में सोचने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एक ही अटैक कर उस जनरल को वहीं पर ही जान से मार देता है। लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ भी समझ में आता, जो वैंग यांग होता है वो बाकी के जो दो बचे हुए चैनल होते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर उन दोनों को भी वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो क्यूआई वेन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में वैंग यांग की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो एम्परर रियलम के 5th स्टेज से ड्रॉप होकर एम्परर रियलम के इंटेल स्टेज पर आ चुकी है। और अब हम देखते हैं कि वैंग यांग जो होता है वो क्यूआई वेन के सामने आकर अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि क्यूआई वेन अब अकेले तुम ही यहाँ पर जो है वो बच गए हो। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने अटैक को सीधे क्यूआई वेन की तरफ कर देता है, लेकिन तभी बीच में एक स्पेयर आकर अटैक को रोक देता है। और अब हमें पता चलता है कि ये अटैक जो जियो जिन होती है उसने रोका होता है। और अब जो जियो जिन होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम जो लेफ्ट मिनिस्टर है उसे यहाँ पर नहीं मार पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि जो राइट मिनिस्टर जियो जिन है सच में उसके अंदर काफ़ी स्किल है, इसने मेरे यहाँ पर 9 रिवोल्यूशन स्वॉर्ड का जो अटैक था वो बहुत ही आसानी से रोक लिया, आखिर इसका लेवल क्या है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि होस्ट क्या आप भूल गए हो कि इस टाइम पर आपके पास में सेलेस्टियल आई है, उसका इस्तेमाल कर आप इसकी जो कल्टीवेशन का लेवल है उसे भी देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपनी सेलेस्टियल आई का इस्तेमाल जो होता है वो सीधे जियोजिन के ऊपर करता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि जियोजिन के ऊपर के कपड़े गायब हो जाते हैं और बस नीचे नीचे के ही बचते हैं, जिसे देखते के साथ ही तो अब जो वैंग यांग होता है उसकी भी नॉइस ब्लीडिंग होने लगती है। और वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसने तो बस पिंक ही पिंक पहने हैं। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट आपने सेलेस्टियल आई का रॉन्ग फैक्शन जो था उसे एक्टिवेट कर दिया था, इसे एक्सरे मोड जो है वो कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो जिन होती है उसे वैंग यांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के परवेट कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो देखकर वैंग यांग फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये एम्बेरस हो रही है, मुझे तो ऐसा लगा था कि ये बिना इमोशंस की बस कोई डॉल है। और वैंग यांग की इतना सोचते ही जो जियो जिन होती है वो अपने स्पेयर से अटैक करती है, लेकिन वैंग यांग जो होता है वो उसे ब्लॉक कर लेता है। और अब हमें जो जियो जिन होती है उसकी कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है कि वो एम्परर रियलम के 8 स्टेज पर है।
और वहीं दूसरी तरफ जो वैंग यांग है उसकी कल्टीवेशन जो है वो इस टाइम पर एम्परर रियलम के 4th स्टेज पर है। और अब जो ज़ियोज़ीन होती है वो अचानक से अपने स्पेयर को काफ़ी स्पीड के साथ में घुमाना शुरू कर देती है और अपने स्पेयर को घुमाते हुए सीधे जो वैंग यांग होता है उसकी तरफ अपने अटैक को करती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार भी जो वैंग यांग होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन चूंकि जो ज़ियोज़ीन होती है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर अटैक के प्रेशर के कारण वैंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो हट जाता है। और पीछे हटने के बाद में वैंग यांग अपने मन में सोचता है, जैसा कि एम्परर रियलम के 8 स्टेज के कल्टीवेटर से उम्मीद की जा सकती थी, इसकी स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा है, मुझे केयरफुल होकर इससे फाइट करनी होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि वाई वेन होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। राइट मिनिस्टर ज़ियोज़ीन जो है उसके पास में इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आज तक उसे कोई भी जो है वो नहीं हरा पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो यहाँ पर अपने सेलेस्टियल स्पिरिट स्लैश को करते हुए जो कि वाई वेन होता है उससे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक लूज़र जो है वो मुझे यहाँ पर लेक्चर दे सकता है। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो उसका स्लैश होता है वो सीधे जाकर क्यू आई वेन से टकराता है, जिसका जो क्यू आई वेन होता है वो इस चीज़ से काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो ज़ियोज़ीन होती है वो सीधे वैंग यांग के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देती है। लेकिन जो वैंग यांग होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पेयर से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ज़ियोज़ीन होती है वो अचानक से ही अपनी जो बॉडी होती है उसे पूरी तरह से बैंड करते हुए दोबारा से वैंग यांग के ऊपर स्लैश कर देती है, जिसे देखने के बाद में वैंग यांग अपने मन में सोचता है, जरा एक बार देखो तो इस लड़की की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, सच में इसे एक फ्लेक्सिबल डॉल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि होस्ट प्लीज़ फाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। जो सुनकर वैंग यांग उसके अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसके फिगर को देखने में इतना ज़्यादा खो गया था कि एक पल के लिए मेरा यहाँ पर फाइट के ऊपर से ध्यान हट ही गया था। और अब इतना सोचकर वैंग यांग जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि सच में एम्परर रियलम के 8 स्टेज के कल्टीवेटर काफ़ी ट्रिकी होते हैं। अब जो ये फाइट है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट मेरे पास में एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि आप डायरेक्टली आपकी कल्टीवेशन जो है उसे सुप्रीम रियलम पर एडवांस जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इस चीज़ में बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर लगातार चीट का इस्तेमाल जो है वो करता रहूँगा तो, क्योंकि मैं अभी इसके साथ में थोड़ी और देर जो है वो खेलना चाहता हूँ। लेकिन इससे अलग मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये जो मेरिट पॉइंट थे जिनके बारे में तुमने बताया था वे तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए ना, तो क्या मैं अब उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि हाँ आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, मैं अभी के अभी आपको इंतज़ाम कर देती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने डिवाइन लेवल की कल्टीवेशन मैनुअल को प्राप्त किया है जिसका नाम कि सैक्रेड वर्चुअल रिकॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली जो ये मेरिट पॉइंट थे अब ये मेरे किसी काम जो है वो आ सकते हैं। और अब वैंग यांग की तरह सोचते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, होस्ट ने डिवाइन लेवल के मैनुअल को कल्टीवेट किया है जिसका नाम कि सैक्रेड वर्चुअल रिकॉर्ड है, जिसका जो मेरिट धर्मा बॉडी है वो एम्परर टियर के 9 स्टेज पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो एम्परर टियर के 4 स्टेज पर है और उसी के साथ में जो मेरी धर्मा बॉडी है वो एम्परर टियर के 9 स्टेज पर है, तो इसका मतलब अब मैं सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर का भी आसानी से सामना जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब वो अपना अटैक जो होता है वो ज़ियोज़ीन की तरफ करते हुए बोलता है कि चलो तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो जुआन यू डायनेस्टी की राइट मिनिस्टर है उसके साथ में थोड़ा इंजॉय करने का। और अब वैंग यांग की अचानक से बड़ी हुई पावर को देखकर जो ज़ियोज़ीन होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर इसका अचानक से जो हो रहा है वो इतना जल्दी ग्रो क्यों होने लगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम खुद ही एक बार इसे टेस्ट कर फाइंड आउट करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। जो सुनते के साथ ही ज़ियोज़ीन जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को वैंग यांग की तरफ कर देती है। और अब उसके अटैक को देखकर वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अटैक की जो लाइट है वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है लेकिन शन एंड मून के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है 9 हेवनली ट्रिब्यूशन स्वॉर्ड के इस्तेमाल करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सोलर क्लैप स्लैश अटैक का इस्तेमाल जो होता है वो करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़ियोज़ीन के हाथ से उसका स्पेयर भी छूट जाता है। और अब जो वैंग यांग होता है वो ज़ियोज़ीन का जो स्पेयर होता है उसे पकड़ लेता है। और अब उस स्पेयर को देखने के बाद में जो सिस्टम होती है वो भी हैरान होते हुए बताती है कि मास्टर ये कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि ये एक डिवाइन लेवल का स्पेयर है। लेकिन चूंकि अब ये स्पेयर जो है वो डैमेज हो चुका है तो इसीलिए बस ये केवल इमोर्टल लेवल का ही रह गया है।
और उसके इतना बोलते ही अब हमें जो ट्रेजर के लेवल होते हैं वो बताए जाते हैं। सबसे पहले आता है मॉर्टल, फिर आता है रेयर, फिर आता है स्पिरिट, फिर आता है इमोर्टल, फिर आता है एम्परर, फिर आता है डिवाइन, फिर आता है हेमन लीड डाउ सुप्रीम ट्रेजर। और अब हम देखते हैं कि जियोजिन जो होती है वो वैंग यांग के हाथ में अपने स्पेयर को देखकर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो मेरा स्पेयर है वो मुझे वापस करो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, तो इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए इसे मैं अपने पास में रख लेता हूँ। जो सुनकर जियोजिन जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस स्पेयर को अपने पास में रख पाओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही फनी तरीके से स्पेयर को छीनने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे स्पेयर को वापस करो, मेरे स्पेयर को वापस करो। जो देखकर वैंग यांग को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन इतनी हाई है, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चों की तरह एक्टिंग जो है वो क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, अभी इस बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो मुझे इस लड़की को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने पंच को बनाते के साथ ही सीधे जो जियोजिन होती है उसके पेट में मार देता है, जिस कारण अब जो जियोजिन होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जो देखने के बाद में जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट, आप तो बहुत अमेजिंग हो, आप तो खूबसूरत लड़कियों के ऊपर भी मर्सी नहीं दिखाते हो। जो सुनकर वैंग यांग सिस्टम से बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसके ऊपर मर्सी दिखाऊं? क्या तुम भूल चुकी हो कि ये एम्परर रियलम के 8 स्टेज की कल्टीवेटर है? जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होती है वो बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने एक एंसेंट स्पिरिट पपेट को जो है वो हरा दिया है, इसीलिए आपने इमोर्टल बेंडिंग रोप और उसी के साथ में डिवाइन लेवल के कल्टीवेशन मैनुअल को प्राप्त किया है। और इतना बोलकर अब वो दोनों चीज़ें जो होती है उन्हें निकाल देती है। और जो वैंग यांग होता है वो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि चलो, जो इमोर्टल बेंडिंग रेप है ये काफ़ी काम की है और अच्छी भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कल्टीवेशन मैनुअल है वो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपको हमेशा वही चीज़ प्रोवाइड कराता है जिसकी कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस टेक्निक का नाम जो होता है वो इन्फेक्टेड डॉल की मरम्मत और रखरखाव होता है। जिसे देखने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस डैम सिस्टम ने इस बार मुझे किस प्रकार की जो चीज़ है वो पास ऑन की है। और अब इतना बोलकर जो वैंग यांग होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे क्यूआई वेन के पीछे से आवाज़ आती है। और अब जो क्यूआई वेन होता है वो गिड़गिड़ाते हुए जो वैंग यांग होता है उससे बोलता है कि लॉर्ड वैंग यांग, जो जियोजिन है वो हमारे जुआन यू डायनेस्टी की पिलर है, तो इसीलिए प्लीज़ उन्हें मत लेकर जाइए, आप उसकी जगह पर मुझे लेकर जा सकते हो। जो सुनकर वैंग यांग उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे किसी काम आ सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एम्परर के पास में जाओ और जाकर उसे मेरा मैसेज दो, उसे कहना कि उसने यहाँ पर जो मेरी वेडिंग है उसके लिए जो गिफ्ट भेजा है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन अगर उसने दोबारा से मैं यहाँ पर आकर मुझे बेफालतू की गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँगा। और इससे अलग उसने आज जो कुछ भी मेरी वेडिंग के अंदर किया है ये चीज़ जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो इसीलिए अपने एम्परर से जाकर बोल देना कि मैं जल्दी ही तुम्हारी जो डायनेस्टी है उसके अंदर आऊँगा और आज जो उसने किया है इस चीज़ का हिसाब ज़रूर लूँगा। और इतना बोलकर अब वैंग यांग अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। और अब जो क्यूआई वेन होता है वो भी समझ जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो वैंग यांग से बोलता है कि ठीक है, आपका जो मैसेज है उसे मैं भेज दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यांग जो होता है वो जियोजिन को लेकर और नीचे आ जाता है। और अब वैंग यांग को देखने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि हस्बैंड, जो फाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, तो फाइट के दौरान कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हो गए ना? मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जो सुनते के साथ ही ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी, मुझे लगता है कि आप लॉर्ड की बेफालतू की चिंता जो है वो कर रही थी, क्योंकि हमारे लॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे छोटे मोटे एनिमी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो जियोजिन को वहीं पर ही नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर लुओकिंग जो होती है वो पूछती है कि ग्रैंड मास्टर आखिर ये कौन है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन्हें बताता है कि ये जुआन यू डायनेस्टी की राइट मिनिस्टर है, लेकिन इस टाइम पर ये मेरी प्रिजनर जो है वो बन चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोजिन होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि चुपचाप मुझे जाने दो। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो वैंग यांग होता है वो जियोजिन के मुंह को बंद कर देता है। अब उसके मुंह को बंद करने के बाद में वो एम्प्रेस के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैंने इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस जो है वो कर दिया है, जिस कारण अब इसकी कल्टीवेशन जो है वो इमोर्टल किंग रियलम के 5 स्टेज तक ही रह गई है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो इसे लॉक कर सकते हो। बाद में मैं इससे अच्छे से डील जो है वो करूँगा और इससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है नेशन लॉर्ड, इससे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो आकर एम्प्रेस को उठा लेता है। एम्प्रेस को उठाते हुए बोलता है कि चलो अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे यहाँ से चलते हैं, नहीं तो मुझे डर है कि जो हमारी वेडिंग सेरेमनी है वो लेट हो जाएगी। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।